चुनाव हारने के बाद भी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, कहाँ मिस हुआ कि हार रहे हैं? सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ चित्रा के सभी दर्शकों को मेरा जोहार प्रणाम नमस्कार आप सभी को। और चुनाव हारना और जीतना एक अलग बात है। देखिए, चुनाव कहीं ना कहीं एक परीक्षा है जिसमें एक कोई पास करता है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। और जब हम किसी परीक्षा में शामिल होते हैं तो उस परीक्षा में जब सफल नहीं हो पाते तो ऐसा नहीं हमने छोड़ दिया उसकी तैयारी करना, हम लगातार तैयारी में लगे रहते हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में फिर हम बैठने की तैयारी करते हैं। तो ये मेरे लिए एक परीक्षा थी। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, कहिए कि बहुत कुछ मुझे एक्सपीरियंस मिला और लोगों से जुड़ने का मौका मिला, लोगों को समझने का मौका मिला, अपने क्षेत्र को जानने का मौका मिला। पूरे चतरा विधानसभा में मुझे घूमने का मौका मिला, हर तबके हर क्षेत्र के लोगों को समझने का मौका मिला। तो ये मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे और इस सीख को मैं भविष्य में ज़रूर इसे कहिए कि ये जो सीख है मुझे भविष्य में बहुत बेहतर इंसान बनाएगा, बहुत बेहतर एक नेत्री बनाएगा। और समाज सेवा तो मैं कर ही रही हूँ, जन सेवा तो मैं कर ही रही हूँ, इसमें भी मुझे बहुत मदद मिलेगी। पहले मंत्री जी क्षेत्र में रहते थे लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं, आप नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है कि इस बार के चुनाव में प्रत्याशी मैं थी और अब कहिए कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र पे, अपने क्षेत्रवासियों पे मैं उनके साथ रहूं, उनके दुख सुख में साथ रहूं, उनके जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करूं। और मैं हमेशा मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि मैं उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़ी रहूं। जो नवनिर्वाचित विधायक जी हैं उनके पास कहिए मुद्दों की कमी हो गई है और लगता है कि मुझे ही ये भी बेड़ा उठाना पड़ेगा कि मैं उनको मुद्दे याद दिलाती रहूं कि आपके क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, तब उन्हें शायद याद आएगी कि उनकी क्षेत्र की समस्याएं एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं। उनको सिर्फ एक ही मुद्दा याद है, एक ही नाम याद है, आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, जिनका वो बार बार नाम लेते रहते हैं, उनकी चर्चाएं करते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो जो कार्यक्रम था उसमें इस बात का कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा था कि आप पूर्व विधायक के या पूर्व मंत्री की आप बातों को रखें उस कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम कहिए कि आपकी जीत की थी, आपके केंद्रीय मंत्री आए थे, आप उन्हें अपने क्षेत्र के वासियों से मिलाते, अपने क्षेत्र की समस्या उन्हें सुनाते, आप उनसे कुछ अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनसे कुछ आवेदन, उनसे कुछ निवेदन करते। जैसे कि हमारे क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, समस्याओं की कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में, इन समस्याओं को आप कैसे उनके सामने लाते रखते, वो ज़्यादा अहमियत रखता था उनके कार्यक्रम में। और कई समस्याएं हैं, आप देखिए उनके जो केंद्रीय मंत्री आए थे, कहिए फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं वो, तो उससे रिलेटेड आप, जैसे हमारे क्षेत्र में रोज़गार की बहुत कमी है, हमारे क्षेत्र में पलायन की समस्या बहुत है, लोग पलायन कर जा रहे हैं रोज़गार के लिए। आप उनसे निवेदन करते कि हमारे चतरा विधानसभा में, हमारे ज़िले में आप ऐसा कुछ फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री डाल दीजिए। हमारे यहाँ ना मज़दूरों की कमी है, ना मटेरियल की कमी है, हर तरह की सुविधा आपके पास मौजूद है। आपने क्यों नहीं ये बात रखी कि हमें एक फैक्ट्री, आप आए हैं तो हमें एक फैक्ट्री दे के जाइए। हमारे जितने भी वोटर्स हमें वोट किए हैं, उन्होंने हमें जिताया है, उनको आप कुछ सौगात दे के जाइए। कुछ तो सौगात मुझे नहीं लगा कि कुछ मिला यहाँ के वासियों को, उनके कार्यक्रम में कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? तो जो वो पुरान चल रहा है उनका, वही वो चला दिए, कुछ लंबी चौड़ी भाषण दे दिए माननीय सत्यानंद भोक्ता जी के लिए और अपनी झूठी तारीफों के पुल बांधा उन्होंने। इसके अलावा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था मुझे तो समझ नहीं आया। आप यहाँ पे उनके पास रखते, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे, रोज़गार के लिए आप क्या करेंगे, पलायन रोकने के लिए आप क्या करेंगे, मज़दूरों के लिए आपकी जो यहाँ पे कृषि प्रधान आप कह सकते हैं कि ये ज़िला है, उनके लिए, किसानों के लिए आप क्या करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारे प्रखंड, कानाचट्टी प्रखंड में बड़ी तादाद पे टमाटर की खेती होती है, उसके बचाव के लिए आप क्या करेंगे, उसे कैसे आप बाज़ार तक पहुंचाएंगे, आप उसको कैसे उसको इकट्ठा करेंगे, वो सड़े गले नहीं, उसको बचाने के लिए क्या करेंगे। कई मुद्दे, मैं कितने मुद्दे गिनवाऊं। मैं तो देखिए कि मैं कितने दिनों से क्षेत्र में मुझे कितना दिन हुआ है, मैं यहाँ की कई मुद्दों को आपके सामने अभी पेश कर सकती हूँ कि इतनी समस्याएं हैं। पर आप इतने साल से हैं, लगभग आप 25-30 साल से राजनीति कर रहे हैं और इसी क्षेत्र में रह के कर रहे हैं, आपको तो मतलब
ज़बान पे होनी चाहिए एक एक समस्या इस क्षेत्र की। आपने कितनी समस्याओं को रखा है। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी मंत्री जी गायब हो गए हैं, कुछ दिन बाद, महीना 6 महीने बाद रश्मि प्रकाश जी गायब हो जाएंगे। देखिए, मंत्री जी गायब नहीं हुए हैं। पहली बात, वो लगातार वो भी क्षेत्र में है और मैं ये कहूँगी कि मैं गायब होने के लिए पहली बात आई नहीं हूँ। मैं यहाँ पे लगातार क्षेत्र में हूँ। मेरा परिणाम जो भी रहा चुनाव का, उससे मुझे ठीक है, इंसान को लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे कार्यकर्ताओं को दुख है। मुझे तो ऐसा था कि मैं समाज सेवा करने के लिए आई थी। मैं यहाँ के लोगों, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, यहाँ के लोगों के दुख सुख में वो हैं, तो मेरा भी यही था पहला इरादा कि मैं लोगों के दुख सुख में रहूँगी, उनकी समस्याओं को सुनूंगी। अगर मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं उनकी समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। बट लोगों का ही ये कहना था कि मैं चुनाव लड़ूँ, और उनके कहने से और कहिए कि ऐसा कुछ परिस्थिति भी बन गया कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार भी थी कि ठीक है, चुनाव अगर मुझे लड़ना है तो इसे मैं आगे लेकर के जाऊँगी, जो भी मेरे पिताजी की चीज़ें हैं उसको आगे लेकर के जाऊँगी। लेकिन नहीं हो पाया, पर फिर भी मेरा जो इरादा है अभी भी अटल है और अभी भी मैं वैसी ही डटी हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत दुख है, और कार्यकर्ताओं से मुझे एक मैं बात कहना चाहूँगी कि 23 तारीख को चुनाव का कहिए रिज़ल्ट आया, और 24 तारीख के सुबह से मुझे कॉल्स मैसेजेस आने शुरू हो गए कि हमें परेशान किया जा रहा है कि क्या चल रहा है हमारे विधानसभा में। 24 तारीख से मुझे लोगों के कॉल्स, और अभी तक, और पता नहीं कितने दिनों तक मुझे कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो गए कि हमें नवनिर्वाचित जो विधायक महोदय हैं उनके तरफ से हमें धमकी दी जा रही है, हमें झूठी केसों में फंसाया जा रहा है, हमारे कामों को बाधित किया जा रहा है, जो चीज़ें चल रही है उन्हें रोका जा रहा है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल मजबूती से खड़े रहिए, डटे रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी रश्मि प्रकाश आपके साथ है, आपकी बहन बेटी बहू आपके साथ है, आपका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है। मैं आपके साथ हर समस्या में आपके साथ खड़ी हूँ। जहाँ भी आपको किसी भी तरह की समस्या हो, आप मुझे बेफिक्र याद कीजिए और मैं उस समस्याओं को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। चाहे इसके लिए मुझे यहाँ के प्रशासनिक मुद्दों में घुसना हो, यहाँ के प्रशासन के पास जाना हो, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाना हो, मैं आपके लिए जाऊँगी, आपके लिए लड़ूंगी और आपके लिए खड़ी रहूँगी। तो बता रहे हैं कि मंत्री जी के अगर कोई चुनाव प्रचार में नहीं रहते उसे जेल भिजवाने का खाली काम करते थे। देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ लोग कहेंगे। आप एक बात बताइए कि जेल भिजवाने का काम हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे हैं या अभी जो नवनिर्वाचित विधायक जी हैं वो कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगी कि किसी का नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। वो दबा रहता है, छुपा रहता है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे। अब वो सत्ता में आए हैं तो उनका नेचर भी दिखेगा और उनका सिग्नेचर भी दिखेगा। अभी तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म और पिक्चर बाकी है। अभी देखिए कि वो हमारे शांत और हमारे सुंदर अच्छे विधानसभा के लोगों के साथ वो क्या क्या करते हैं। अभी ये शुरुआत है, पर मैं कहना चाहूँगी मेरे पूरे क्षेत्रवासियों से कि मैं हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, चाहे आप मेरे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं या नहीं भी हैं। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँगी कि जिन्होंने उन्हें भी वोट किया है वो लोग भी मुझे आज कॉल करते हैं कि मैडम हमारी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। मैं उनसे नहीं पूछती, मैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछती या बिल्कुल नहीं कहती है कि आपने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। मैं सुनती हूँ, मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल उनकी मदद करती हूँ। कई लोग जिन्होंने वो खुल के उन्होंने कहा कि मैडम हम आपको वोट नहीं किए, लेकिन आज जब दुख की घड़ी आई है तो आप ही साथ देने के लिए आए हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए, उनके तरफ से कई बयान आए हैं, कई वीडियोज़ अभी देखिए वायरल चल रहे हैं, जहाँ पे वो साफ़ सुथरे तरीके से कहते नज़र आ रहे हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है तो मैं आपका काम क्यों करूं। आप बताइए माननीय कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है अपना मत अपने अनुसार से दान करने का। कोई एक पार्टी में या हर व्यक्ति एक तरह का सोच रखे, ये ज़रूरी नहीं है। सबका अपना अधिकार है, अपने तरीके से सोचते हैं और अपना वो उस तरीके से वोटिंग करते हैं। लेकिन जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है, जब परिणाम आ जाते हैं, तब एक नेता या जब जो भी चुने जाते हैं उनका कर्तव्य है कि वो पूरे क्षेत्र का, जितने लोग उन्हें वोट किए हैं या नहीं किए हैं, पर वो पूरे क्षेत्र के विधायक हैं और पूरे क्षेत्र के लिए उनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, तो उनको निभाना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि जिन्होंने मुझे वोट किया
किया मैं उसका काम करूँगा, जिन्होंने नहीं किया मैं उसका नहीं करूँगा। अगर ऐसा रहा तो क्या 50% जनता चतरा की भूखे मरेगी, या बिना घर के रहेगी, बिना पानी के रहेगी, बिना खाने के रहेगी, बिना कपड़े के रहेगी, या उनके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार होगा और सिर्फ 50% ही जनता चतरा के विकास की ओर जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि रोड यहाँ से यहाँ तक बनना है, उस घर के लोगों ने वोट किया, उस घर के लोगों ने नहीं किया, तो बीच में हम रोड छोड़ देंगे और बाकी बना देंगे? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। मान के चलिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि उस राज्य में मेरी सरकार है, वहाँ विकास नहीं होगी, या राज्य के मुख्यमंत्री कह देंगे कि उस ज़िले में मेरी हार हुई है, उस विधानसभा में मेरी हार हुई है, तो मेरी योजनाएं वहाँ नहीं चलेगी। तो ये बिल्कुल निराधार और कहिए कि बहुत छोटी सोच की बातें हैं। ये जो छोटी सोच है ये उन्हीं की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। और मुझे ये सुन के बहुत दुख हो रहा है कि मेरा जो विधानसभा है, जिसको मैंने अपना माना है, वो विधानसभा की जो बागडोर है वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में चली गई है जिनको पता ही नहीं है कि जिम्मेदारी क्या होती है। पहले तो उन्हें जिम्मेदारी की एहसास होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं में निराशा हारने के बाद क्या कहेंगे उनसे? देखिए, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ, आपके पीछे, आपके आगे खड़ी हूँ। आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसा प्यार, भरोसा, स्नेह, प्रेम मुझे दिया है, बहुत उसके लिए आपका दिल से आभार है। और कहिए कि मैं आजीवन आपकी ऋणी रहूँगी, आप सबों की ऋणी रहूँगी और आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। किसी भी समस्या में आपके साथ खड़ी हूँ और हमेशा सदैव खड़ी रहूँगी। बस आपसे यही कहना है कि अब ये जो समय हमें मिला है, ये समय, हमें इस समय का सदुपयोग करना है। हमारे संगठन को और मजबूत बनाना है। जो लोग इधर उधर हो गए थे उन्हें हमें एकजुट करना है और अपने संगठन को आगे लेकर के चलना है, इस पार्टी को आगे लेकर के चलना है। देखिए, बहुत लोगों से तो मुझे ये भी कहिए कि पता चला है कि जो जीत हुई है सामने, कहीं ना कहीं उस जीत में हमारे संगठन के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो जो कह रहे हैं लोगों को कि आपने वोट नहीं किया है, आपने वोट नहीं किया, आपका काम नहीं करूँगा, तो मैं उनको याद दिला देना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप जिस कुर्सी पे अभी हैं, आप जिस जगह पे अभी हैं, कहीं ना कहीं ये इन्हीं हमारे ही कार्यकर्ताओं की बदौलत आप वहाँ हैं। तो आप उनकी कम से कम अहमियत कीजिए, आप उनको कम से कम वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू दीजिए, क्योंकि ये जनता है। जनता अगर यहाँ चढ़ाती है तो उतार के फेंक भी देती है। इसलिए जनता का आप मान सम्मान, इज्जत कीजिए। आपके पास 5 साल का समय है, इस समय का आप अच्छे से उपयोग कीजिए और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आप काम कीजिए। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, उससे आपका कोई नाता नहीं है। आप क्या करेंगे वो आप इस क्षेत्र में बताइए कि आप हर जगह जा रहे हैं, बस वो ये जिससे कोई लेना देना नहीं है। अभी के युवाओं को आपके बातों से क्या लेना देना? आप बताइए कि आप युवाओं के लिए क्या करेंगे, आप शिक्षा के लिए क्या करेंगे, आप अपने क्षेत्र की मुद्दों पे बात कीजिए ना। आप पूर्व विधायक ने क्या किया ये तो पूरी चतरा, पूरा झारखंड जानता है कि पूर्व विधायक ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैंने तो चीख के पूरे चुनाव प्रचार में कहा कि आप भी 10 साल रहे हैं विधायक, आप अपनी सूची जारी करें कि आपने क्या किया है। हम तो एकदम तैयार हैं सूची जारी करने के लिए। आप किसी भी, मैं नहीं कहती मेरे सामने आकर कहिए, किसी भी मीडिया चैनल को बुलाइए, आप जब विधायक थे 10 साल, आप 10 साल में 10 बड़े काम गिनवाइए। यहाँ बेरोजगारी बड़ी समस्या है जी। युवा नशे की ओर जा रहे हैं, इनसे क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी नशे की ओर जा रहे हैं, मैं आप सबों को कहना चाहूँगी कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, आप उसे कर सकते हैं। आप अपना कुछ रोज़गार कर सकते हैं। आप अभी सरकार आपके लिए बहुत योजनाएं लेकर के आ रही है, रोज़गार सृजन जैसी योजनाएं सरकार आपके लिए लेकर के आ रही है। आपको जो है सो सब्सिडी दे रही है सरकार, तो आप उसका उपयोग करें, उस योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने पैरों पे खड़ा हो और एक अच्छे रोज़गार के तरफ आप जाएं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन जो वो नशे वाला कहिए कि आप उसे छोड़ दें, क्योंकि वो ऐसा है ना कि परमानेंट नहीं है। एक तो कभी भी आपके साथ किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है, आपके घर परिवार बच्चे को मुसीबत हो सकती है। इसलिए सरकार आपके लिए कई योजनाएं लेकर के आई है, आप उसका उपयोग करें और उसके साथ आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं।